अब आते हैं आपके सवाल पे। देखिए, मुझे लगता है कि कनाडा की जो आर्थिक हालत है, पहली बात तो आप ये समझिए, वो अच्छी नहीं है इस समय। जो कनाडा आज से कुछ साल, 15-20 साल पहले हुआ करता था, वो कनाडा अब कनाडा नहीं है। जो वहां पर कनेडियन ड्रीम लेके और ये पंजाब के लोग आंख बंद करके वहां पर जाने लग गए थे, वो कनाडा अब वैसा नहीं रहा है। पहली बात तो वहां पर ना जॉब की अपॉर्चुनिटीज उतनी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग वहां बढ़ चुकी है, स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन आई हुई है, यानी कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही। एक स्टैगफ्लेशन बड़ी खतरनाक परिस्थिति होती है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। और उनके अपने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। अब यहां से क्या होता है कि एक परिवार का आदमी जाता है तो वो चार को और बुला लेता है, और कुछ अवैध तरीके से चले जाते हैं, डोंकी रूट लेके और तरीके से चले जाते हैं। तो अगर आपके पास, देखिए, अगर आप वहां पढ़ने गए हैं और सरकार आपको पढ़ाई करके वापस भेजना चाहती है, वहां की सरकार, तो आपको वापस आना पड़ेगा। आप जबरदस्ती वहां पर रुकना चाहते हैं और इलीगल माइग्रेंट की तरह फिर आप वहां पर रहते हैं, तो आपको पकड़ के फिर डिपोर्ट किया जाएगा। मैं, देखिए, क्षमा चाहूंगा मैं इसके लिए संजीव, मेरी, क्योंकि आप, मुझे हक है अपनी ओपिनियन देने का, आपने मेरे से सवाल पूछा है बिल्कुल। तो मैं अपनी ओपिनियन बताऊंगा। मेरे मेरे हिसाब से, अगर आप अवैध तरीके से, आपने कहा कि वो लाखों रुपए खर्च करके गए, ये गए, तो ये उनकी अपनी प्रेफरेंस थी। उनको भारत में क्या प्रॉब्लम थी, क्षमा करें। हमारे भारत में, आप और हम भारत में नहीं बैठे हैं, हम क्या भूखे मर रहे हैं, हम क्या सड़कों पे मर रहे हैं। और जो लोग कनाडा इस तरीके से गए हैं अवैध, उनको लगता है सब कुछ कनाडा है, भारत में तो कुछ है ही नहीं। लोग सुनने को मिलता है भारत में क्या है, यहाँ ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लोग सड़क पे थूकते हैं, इस प्रकार की बातें की जाती हैं। जबकि सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इस समय भारत में है। जितने अपने आप को विकसित देश कहते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज कहती है, मेरे मेरी इस बात को नोट कर लीजिएगा, अगले 5 से 10 साल में ये सब लोगों को वापस आना पड़ेगा भारत में। आप तो बात कर रहे हैं अभी डिपोर्टेशन की, मैं उससे आगे की बात कर रहा हूँ। सब लोगों को वापस आना पड़ेगा। आपके शो के माध्यम से कह रहा हूं, जो एनआरआई बाहर सेटल्ड है, या तो अपनी मर्जी से पैकअप करके आ जाएं, वरना ऐसा ना हो कि उनको रातों रात अपने सारे बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स, मकान, दुकान सब छोड़ के वापस आना पड़ जाए। ऐसी नौबत भी आ सकती है आने वाले कुछ सालों में। तो मेरी कोई सहानुभूति नहीं है उनके साथ, क्षमा चाहूंगा जिन लोगों को डिपोर्ट, अगर आप इलीगल किसी देश में जाके रह रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं बांग्लादेशों के साथ, हम क्या कर रहे हैं संजीव, बांग्लादेशी बांग्लादेशी जो हमारे यहाँ घुसपैठ करके और लोगों की नौकरियों पर डाका डाल रहे हैं। आप बताइए कि जो नौकरी बांग्लादेशी ने ली हुई है, वो भारतीयों को मिलने चाहिए थे कि बांग्लादेशी को मिलनी चाहिए थी। हम भारत में बेरोजगार घूम रहे हैं और बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स आके, ममता बनर्जी आधार कार्ड नकली बना के वहां वोट इकट्ठे करने के लिए उन्होंने यहाँ पर पनाह दे दी है। आप पहचान ही नहीं पाते कि ये बांग्लादेशी। अब तो ये एसआईआर की वजह से, अब देखते हैं क्या नतीजा निकल के आता है। पर हकीकत यह है कि इलीगल माइग्रेंट कहीं भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं बिल्कुल कोई सहानुभूति नहीं रखता ऐसे व्यक्ति के साथ जो वहां पर इलीगल गया है, या जहां पर आप उस देश की मर्जी के खिलाफ, आपको क्यों रहना है उस देश में, वो देश नहीं चाहता आपको, वो देश आपको पनाह नहीं देना चाहता, वो देश आपके लिए कोई नौकरी नहीं खोलना चाहता है। वो देश चाहता है, उसके यहाँ कनाडा में ना, मैंने सारा कनाडा घूमा हुआ है संजीव, कनाडा में बहुत ही सीमित क्या कहते हैं आबादी है। और ये अमेरिका से 10वां हिस्सा आबादी है कनाडा में, जबकि कनाडा का साइज बहुत बड़ा है। पर ज्यादातर कनाडा बीच में तो एक्सेसिबल ही नहीं है, वहां पर इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है, -50 टेम्परेचर चला जाता है कि आप वहां रह नहीं सकते। कुछ एक जगह है कनाडा में, इधर वैंकूवर है, यहाँ पर टोरंटो है, कुछ एक जगह है कनाडा में दाएं बाएं, ऊपर एल्बर्टा है, वहां पर कुछ लोग रहते हैं। पर कुल मिला के संजीव, कनाडा में इतने ज्यादा नौकरी के अवसर नहीं है। ये सच है कि आज से 30-40 साल पहले भारतीयों ने जाके वहां पर अपना नाम कमाया है, बहुत सारे भारतीयों ने वहां पैसा भी कमाया है। पर आप ये सोचें कि मैं वहां पर जबरदस्ती जाके बस जाऊं और मैं वहां असाइलम ले लूं, मेरे को वहां की देश की सरकार स्वीकार कर ले, वीजा है नहीं है, कैटेगरी है नहीं है, ये कैसे हो सकता है डॉक्टर संजीव। शरद कोली साहब, आपकी बातचीत से एक चीज निकल के आती है, वो ये सवाल आ रहा है। आपने कहा था एनआरआई ये भी 10-15 साल में अपना बोरिया बिस्तर बांध के या तो धक्का दे के भेज दिए जाएंगे या अपने आप चले आए इज्जत के साथ। ये क्या वो एनआरआईज हैं जो वहां मैं की सिटीजनशिप ले मैं चुके मैं हैं? करेक्शन करना चाहूंगा। धक्का देके नहीं भाग दिए जाएंगे, परिस्थितियां इस प्रकार की बन जाएंगी कि इनको वहां से छोड़ के आना पड़ेगा। जी हाँ, इनमें वो लोग भी हैं जो वहां कई जनरेशन से बसे हुए हैं, इसमें वो लोग भी हैं जो नौकरी करने गए हैं, इसमें वो लोग भी हैं जो स्टूडेंट्स वहां जाके बस गए हैं, इसमें वो लोग भी हैं जिन्होंने वहां शादी ब्याह कर ली है, इसमें वो लोग भी हैं जो बच्चे वहां पर नेचुरलाइजेशन की वजह से वहां की सिटीजनशिप मिल गई है। अगर आप भारतीय मूल के हैं तो आपके पास पीआईओ, जिसको कहते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड है, तो आपको भारत में वीजा नहीं चाहिए होता आने के लिए, भले ही आपके पास पासपोर्ट वहां के देश का है। तो आपको भारत में आप कभी भी आ सकते हैं। इन देशों के, अगर मैं सीधी बात कहूं संजीव,
इन देशों के दिन लद गए बोलते हैं ना। इन्होंने जितना जितना प्रॉस्पर करना था कर लिया। मेरे पास सारी अर्थव्यवस्थाओं के आंकड़े हैं, दूर के ढोल सुहावने, अंदर जाके देखिए क्या हालत है। कोहली सर, जो लोग एनआरआई हो गए हैं, दूसरे देशों में नागरिकता लेके बस गए हैं, और उन्होंने भारत की भी नागरिकता अगर छोड़ दी है, बहुत सारे लाखों लोग ऐसे हैं जो भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं, उनका क्या होगा इस हालत में देखिए, वापसी? अगर आप भारतीय ओरिजिन के हैं संजीव, यही मैं आपको बता रहा था, और आपके पास विदेशी पासपोर्ट है, तो भारत सरकार ने ड्यूअल सिटीजनशिप का यहां पर प्रावधान किया हुआ है। आप एक कार्ड बनता है, या FRRO ऑफिस है, वहां से आपको एक कार्ड बनता है जिसको हम PIO कार्ड कहते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। छोटा सा कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड साइज का। अगर आपके पास ये कार्ड है तो आपको भारत में, पर आपको उसमें क्या सिद्ध करना पड़ता है भारत सरकार को, कि आपके पिताजी, दादा, बाप दादा, कोई आपकी जड़ें भारत में थी, तो आपके लिए PIO कार्ड बना दिया जाता है। मतलब आपको एक तो आपका नाम और शक्ल तो इंडियन है ही है, शक्ल से तो पता लग रहा है इंडियन है, नाम से भी पता लग रहा है, गुप्ता, अग्रवाल, मेहता, मल्होत्रा, खन्ना वगैरह वगैरह, ये सब पता लग रहा है। परंतु अगर आपको पासपोर्ट आपके पास विदेशी है और आप 2 जनरेशन से वहां रह रहे हैं, किसी तरह आप ये सिद्ध कर दे कोई डॉक्यूमेंट दिखा के कि हमारे जो पुरखे थे, जो बाप दादा थे, दादाजी, पिताजी, वो भारतीय थे, तो आपका PIO कार्ड बड़ी आसानी से बन जाता है। एक दफे आपका PIO कार्ड बन गया, भले ही आप NRI हैं, आप भारत में बिना वीजा लिए आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर, एक चीज ये है कि इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा IRCC ने करीब 30,000 जो शरणार्थी आवेदकों को प्रोसीजरल फेयरनेस लेटर्स भेजे हैं कनाडा ने। इन नोटिसों में कहा गया है कि उनके दावे शरण मतलब वहां रुकने के तय मानकों पर खरे नहीं उतर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि आपको वहां पहुंच गए तो आप खूंटा गाड़ के वहां रहना शुरू कर देंगे। साथ ही आवेदकों को सीमित समय में टाइम बाउंड अतिरिक्त जानकारी और सबूत पेश करने का मौका दिया गया है। लेकिन कनाडा गवर्नमेंट ने ये सब नोटिस सर्व कराने से पहले ये भी कहा है कि डिपोर्टेशन ऑर्डर नहीं है। सर, ये दो बातें कैसे, ये समझ में नहीं आई। आप एक तरफ तो नोटिस जारी कर रहे क्योंकि हैं, क्या क्योंकि क्योंकि वो पहले तहकीक, देखिए इन कंट्रीज में क्या है कि इसमें कानून बहुत फेयर चलता है, यहाँ पर बायस नहीं होता। तो आपको एक लॉ में कॉन्सेप्ट होता है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि आपको एक सुनवाई का अवसर दिया जा रहा है, आप ये सिद्ध करिए, उसको शो कॉज नोटिस, आप सिद्ध करिए कि आपको हमारे देश में रुकने की इजाजत क्यों दी जाए, आप जो भी पैमाने कैनेडियन गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसको किया जाए। एक इसको आसान भाषा में मैं आपको बताऊं, एक हल्का फुल्का SIR है, हल्का फुल्का। यहाँ का SIR तो सीधा है, भाई बांग्लादेशी हो तो वापस जाओ, पता लग गया हमको तुम्हारे यहाँ पर आधार बना था, सारी पूछताछ जो SIR में आपने देखा होगा जो पूछताछ हो रही है, जी? उसी का एक माइल्ड फॉर्म है। मुझे लगता है हर देश को ये अधिकार है। मैं पहले अपने देशवासियों के लिए सगाऊं, अगर मैं देश हूं तो मैं अगर मुझे जरूरत है, एक समय था कनाडा में, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव है, ये आपको शायद पता होगा, और वहां पर मैं कनाडा, मुझे कई दफे जाने का मौका मिला। आप महीने के लिए बहुत बुजुर्ग लोग, जब अभी इतने इंडियंस नहीं गए थे, मेरे को गए हुए 20 साल से जा रहा हूं, जब इतने इंडियंस नहीं थे, तो वहां पर बुजुर्ग, मैं एक वहां पर बस में चढ़ा एयरपोर्ट से, उस बस में मेरे ख्याल 75-80 साल के वो होंगे जो मुझे टिकट देने आए, आप सोचिए। और जो ड्राइवर थे वो करीब मेरे ख्याल 72-73 साल के मुझे दिख रहे थे, 70 से तो ऊपर थे पक्का। तो वहां की पॉपुलेशन बुजुर्ग हो रही थी, उनके यहाँ ना डॉक्टर्स थे, ना उनके मार्केटिंग के लोग थे, ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, ना नर्सें थी। तो उन्होंने कहा भैया ये तो यहाँ पर कोई काम करने वाला ही नहीं रहेगा, और आगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो देश तो खत्म हो जाएगा, आप सोचिए ना। तो उन्होंने स्किल्ड प्रोफेशनल्स को पिछले कुछ दशकों में इजाजत दी वहां पर जाने की, कि हमें अब डॉक्टर्स चाहिए तो डॉक्टर के लिए स्कीम निकाल देती थी, CS चाहिए CS के लिए निकाल देते थे, मार्केटिंग प्रोफेशनल चाहिए, सॉफ्टवेयर उनके लिए। अब उनको नहीं चाहिए। अरे भाई, उनकी देश की अर्थव्यवस्था अब इस प्रकार की नहीं है कि वो इस तरीके से विदेशी लोगों को यहाँ मंगवाए। और भारत, पंजाब तो आप किसी दरवाजा खटखटा लीजिए, कोई ना कोई उनका कनाडा, वो कहीं ना कोई कनाडा में जरूर होगा वहां पर। तो इसलिए इसलिए अगर एक देश को जरूरत नहीं है मैन पावर की, तो आप, ये तो ऐसा ही हुआ संजीव, मैं आपके घर में जबरदस्ती आके बैठ जाऊं, नहीं मैं तो यही रहूंगा, ये बिल्कुल बहुत सरल एग्जाम्पल है। मैं आपके घर आता हूं अभी, मैं तो यहीं रहूंगा जी, आप कहेंगे चलिए एक आध दिन तो आप रोक लेंगे, दूसरे तीसरे दिन आप बोलेंगे मैं तो जी यहीं रहूंगा, मैं तो यहीं से ऑफिस जाया करूंगा, यहीं से। तो इस प्रकार की चीज है, आप किसी के घर में जबरदस्ती कैसे जा सकते हैं? द विलिंगनेस ऑफ द पर्सन शुड बी देयर। मैंने कुछ गलत कहा तो आप बताइए।
नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं इस बीच बताना चाहूंगा चलते चलते कि ये कनाडा की गवर्नमेंट ने वहां के एक नया कानून बनाया है सर, जो बिल C-12 है, जिसने शरण हाँ आवेदन के नियमों को पहले से कहीं ज्यादा सख्त बना दिया, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। जो NRIs हैं वो बड़े परेशान हैं, विदेशी लोग जो वहां जाके रुके हैं, पढ़ने गए, चाहे ठहरने गए या लंबे समय से मैं रुके हैं, या उनको मैं सिटीजनशिप मिल गई है ये। हाँ, मैं आपको सर, ये बताऊं कि क्यों क्यों उन्होंने बनाया है जो C-12 की आपने जिक्र किया। जी 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 क्योंकि जी। जो सीमित नौकरी के अवसर कनाडा में पैदा हो रहे हैं, सीमित, पहली बात तो सीमित अवसर पैदा हो रहे हैं। वो सीमित अवसर क्योंकि भारतीय जो टैलेंट है वो सारी दुनिया में उसका उसका लोहा है, उसका लोहा लोग मानते हैं। दूसरा, भारतीय जो है कम तनख्वाह पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। जो यहां पर 15,000 रुपए कमाता था, अगर उसको वहां जाके $1,500 मिल जाते हैं, उसको तो लगता है मेरी लॉटरी लग गई। और वो क्या यस। करता है, वो 4 लोगों की शेयरिंग अकोमोडेशन में 200 $200 दे के करता है, $200 में अपना खाने का गुजारा करता है, $500 700 भारत भी भेज देता है, यहाँ का परिवार भी संपन्न हो जाता है। तो वो कम तनख्वाह पे तैयार होने, तो उससे क्या हो रहा था, जो कनेडिया कनाडा के जो लोकल्स थे उनको नौकरी नहीं मिल रही थी। संजीव देखिए, आप समझिए बात को, उनकी उनकी उनको ऐसा लग रहा था कि हमारे देश की, और ये सब देश में नियम है, यूके में है, US में, अगर आप उसके देश की नौकरी उसके सिटीजन को ना मिलके कोई बाहर का व्यक्ति कम तनख्वाह पर ज्यादा, अच्छा इंडियन मेहनती भी बहुत है, वो तो 8 घंटे शाम को काम करके ना उसके बाद लात मार के चले जाते हैं। इंडियन जो है 12 12 घंटे काम करते रहते हैं वहां पर, और तनख्वाह भी उतनी लेते हैं। तो उनको लगा कि भाई ये तो एम्प्लॉयर नॉर्मली प्रेफर करेगा ना ऐसे को, जो आदमी ज्यादा काम कर रहा है, कम तनख्वाह ले रहा है, टैलेंट भी है। तो उनके लोगों को तनख्वाह, उनके लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, उनको, उनके यहाँ बेरोजगारी फैल रही है। उन्होंने जब सर्वे किया कि बेरोजगारी क्यों फैल रही है, तो उन्होंने देखा नौकरियां तो हैं, पर ये सारे इंडियंस, कुछ पाकिस्तानी बांग्लादेशी ये ले जाते हैं, श्रीलंकन ये नौकरियां हमारी ले जाते हैं, चाइनीज ले जाते हैं। तो उनको देखा ज्यादा इंडियंस हैं, तो इसलिए उन्होंने पॉलिसी बना दी। और मेरी कोई सहानुभूति नहीं है इनके साथ, क्षमा चाहूंगा मैं। डॉक्टर साहब, आपने सब कड़वा सच कहा है जो गले नहीं उतरता लोगों के, क्योंकि आप सच बोलते हैं। और खास तौर से आप जहां भारत के युवा या मिडिल एज के लोग पैसे के लालच में ज्यादा दिन रात, जो कुछ समय में, कम समय में ज्यादा धनाढ्य बनने की गरज से जाते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा खलेगा और खलना चाहिए। क्योंकि अपना देश अपना ही देश होता है। और गीता में भी लिखा है कि अपना अगर धर्म बुरा है तो उसी में रहिए, धर्म मत बदलिए, क्योंकि अपना धर्म अपना ही होता है, पाप नहीं चढ़ाएगा वो। दूसरे के धर्म में अगर आप जाते हैं तो आप पापी बनेंगे। यही सब अब कनाडा कर रहा है। अगर भगा रहा है तो गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि हम भी बांग्लादेशियों को भगा रहे हैं। शुक्रिया बहुत बहुत बातचीत के लिए। थैंक यू। थैंक यू।